आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है स्वतः प्रक्रम के लिए परिस्थिति है। पहले विकल्प में दे रखा है स्थिर ताप एवं दाब पर एंट्रोपी का घटना। दूसरे विकल्प में दे रखा है स्थिर ताप एवं दाब पर निकाय की गिब्स मुक्त ऊर्जा का घटना। तीसरे विकल्प में दे रखा है स्थिर ताप एवं दाब पर निकाय की एंट्रोपी का बढ़ना। चौथे विकल्प में दे रखा है स्थिर ताप एवं दाब पर ब्रह्मांड की गिब्स मुक्त ऊर्जा का बढ़ना। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है? गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन को हम डेल्टा जी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन को हम डेल्टा जी से व्यक्त करते हैं और इसी के मान से हमें ज्ञात होता है कि हमारा प्रक्रम जो है वो साम्य अवस्था में है या फिर स्वतः प्रक्रम है या फिर अस्वतः प्रक्रम है। ठीक है, अब अगर कोई भी प्रक्रम स्वतः होता है तो इसके लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन जो है डेल्टा जी, इसका मान सदैव कैसा होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। और यहाँ पे टी और पी मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? जबकि ताप और दाब दोनों ही स्थिर हों। तो स्थिर ताप और दाब पर अगर गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा तभी दोस्तों हमारा जो प्रक्रम है वो स्वतः प्रवर्तित होगा, अर्थात एक स्वतः प्रक्रम होगा। समझ में आया? तो ऋणात्मक होने का मतलब क्या हो गया कि डेल्टा जी का मान 0 से कम। जब 0 से कम होगी कोई संख्या तभी तो वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो डेल्टा जी को हम क्या लिखते हैं? G2 माइनस G1। अंतिम अंतिम गिब्स मुक्त ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गिब्स मुक्त ऊर्जा। और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि G2 का मान G1 से क्या होगा? कम होगा, या कह सकते हैं G1 का मान G2 से अधिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि G2 का मान कम है, G2 अंतिम गिब्स मुक्त ऊर्जा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिब्स मुक्त ऊर्जा घट गई। प्रारंभ में G1 था मान जो कि अधिक था, बाद में घट के इसका मान क्या हो गया? G2 पहुंच गया, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या हो गई? घट गई। समझ में आया? तो एक स्वतः प्रक्रम के लिए क्या आवश्यक है कि स्थिर ताप और दाब पर निकाय की गिब्स मुक्त ऊर्जा घटनी चाहिए। एक स्वतः प्रक्रम के लिए स्थिर ताप और दाब पर निकाय की गिब्स मुक्त ऊर्जा कैसी होनी चाहिए? घटनी चाहिए। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। यहाँ पे विकल्प है, उनको विकल्पों को देखते हैं। तो पहले विकल्प में दे रखा है स्थिर ताप दाब पर एंट्रोपी का घटना, ये गलत है। दूसरे विकल्प में दे रखा है स्थिर ताप और दाब पर निकाय की गिब्स मुक्त ऊर्जा का घटना, ये दूसरा विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। स्थिर ताप दाब पर अगर निकाय की गिब्स मुक्त ऊर्जा घटती है तो दोस्तों प्रक्रम स्वतः प्रक्रम होगा। तीसरे विकल्प में दे रखा है स्थिर ताप एवं दाब पर निकाय की एंट्रोपी का बढ़ना, ये गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है स्थिर ताप दाब पर ब्रह्मांड की गिब्स मुक्त ऊर्जा का बढ़ना, ये भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।